येस गाइस, तो स्कूल से आते ही सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं अपना बैग रखती हूँ। आई चेंज माई यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म से आई चेंज इन टू कम्फर्टेबल क्लोथ्स। उसके बाद जो मैं वॉच पहन के चाहती हूँ वो ऑब्वियसली आई कीप बैक इन द जो भी इसका वो है, इसको क्या कहते हैं, बॉक्स कहते हैं या क्या, अरे यार आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। या हाय गाइस, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम स्कूल और मेरी आवाज़ सुन के आपको पता चल गया होगा माई थ्रोट इज़ नॉट फाइन। मेरे को अभी भी गले में प्रॉब्लम है। सो या आई जस्ट केम बैक फ्रॉम स्कूल, चेंज इन टू माई एक्चुअल आउटफिट। आई डिडंट वांटेड टू रिकॉर्ड इन स्कूल यूनिफॉर्म बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, अंदर मैंने सीधा चेंज ही कर लिया। अभी आई एम गोना गो एंड हैव माई लंच। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, या आई एम गोना गो एंड हैव माई लंच, एंड लंच खाने के बाद आई विल बी डूइंग, एक्चुअली आई थिंक मैं नैप लूँगी, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है सोने का। सोने के बाद मैं लाइक पहले खाना खाऊंगी, लंच करूँगी, लंच करने के बाद आई विल गो एंड हैव अ नैप, टेक अ नैप, सॉरी हैव अ नैप, वाओ। आई एम गोना गो एंड टेक अ नैप एंड देन आई एम गोना स्टडी नहीं, एक्चुअली मुझे काम करना है। कल मुझे अपना सबमिट करना है प्रोजेक्ट नहीं, हॉलीडे होमवर्क है, वो इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क है, वो मुझे सबमिट करना है। सो आई एम गोना गो एंड डू दैट। सो लेट्स गो एंड हैव आवर लंच। आज एक्चुअली बहुत ही गर्मी थी स्कूल में, पानी भी नहीं आया हुआ था, मतलब मेरी बॉटल का पानी ख़त्म हो गया। मैं एक ही बॉटल लेके जाती हूँ ऑब्वियसली। सो मैं ज़्यादा बॉटल तो लेके नहीं जाऊँगी, हैवी हो जाता है बैग। तो आज पानी ख़त्म हो गया स्कूल में, और तो मैं स्कूल का पानी बिल्कुल ही पीती हूँ, ठीक है, बट आज पानी ही ख़त्म हो गया। आज इतनी ज़्यादा प्यास लगी, मैं क्या बताऊँ, बट आई कुडंट डू एनी थिंग। आई हैड टू कम लाइक थर्स्टी एंड देन घर आती मैंने जो पानी पिया है ना इतना सारा, आई कैन टेल यू गाइस। ओके, सो आई एम गोना गो एंड हैव माई लंच नाउ। एंड या आई वुड ऑल्सो लव टू से इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ कर दो बिकॉज आई ऑलवेज अपलोड डेली व्लॉग्स। और क्या चाहिए आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर दो वीडियो को, ठीक है। लेट्स गो। ओके गाइज, एंड देन आई हैड उत्तपम इन लंच, मतलब मम्मी ने उत्तपम बनाया था मेरे लिए, स्कूल में मैं लेके गई थी अप्पे, एंड आई होप यू गाइज नो इट। एंड उत्तपम बहुत 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 यमी होता है, इट्स माई करंट फेवरेट डिश। एंड उसके बाद मैं चली गई थी नैप लेने के लिए बिकॉज ऑब्वियसली मैं बहुत टायर्ड थी। सो आई जस्ट वोक अप एक्चुअली एट 5:30 के अराउंड, एंड लाइक 5:30 के अराउंड में उठने के बाद मेरे को याद आया कि यार मेरे को तो हॉलीडे होमवर्क भी करना था। आप लोग मुझे बताना कि नैप लेने के बाद आप लोगों को होश रहता है या नहीं रहता है कुछ किसी चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं किस दुनिया में आ गई हूँ, बिकॉज दोपहर में नैप लेने के बाद पता नहीं मतलब कहाँ खो जाते हैं हम लोग, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए आई नेवर लव टू टेक नैप इन आफ्टरनून्स, मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, इट्स लाइक थोड़ा मुझे कोल्ड था इसलिए। तो फिर आई सैट डाउन टू कंप्लीट माई इंग्लिश हॉलीडे होमवर्क। एक्चुअली हॉलीडे होमवर्क सारा कंप्लीट है, बस मुझे कवर पेज और वो बनाना था। वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा क्योंकि ये मैंने इवनिंग तक का ही व्लॉग बनाया है, मतलब ये अभी तक का पूरा व्लॉग है इवनिंग तक का, लाइक फ्रॉम द स्कूल से जब आती, मतलब स्कूल से आते ही जब मैंने व्लॉग किया अब तक इवनिंग तक का व्लॉग है। सो या आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। या सो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि हाउ टू स्टडी, स्कूल से आने के बाद पढ़ाई कैसे करें। देखो, अगर आपको नैप लेना है, इफ़ यू फील लाइक टेकिंग नैप, तो डेफिनेटली नैप लिया करो, क्योंकि अगर आप स्लीपी मूड से पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं है, इट्स लाइक जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपने आप को एनर्जाइज कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, ठीक है मैं 5-10 मिनट थोड़ा वैसा फील होता है, स्लीपी लेज़ी सा लथार्जिक फील होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता जब हम आफ्टरनून में सो जाते हैं। लेकिन सोने के ज़्यादा भी मत सो, ये नहीं कि आप लोग 5-6 घंटे सो रहे हो पूरा आराम से और रात को 10 बजे उठ रहे हो, ऐसा नहीं होता। नैप होता है इट्स लाइक समथिंग विच यू हैव टू टेक ऑफ अराउंड 30 to 40 मिनट्स, से अगर आप 1 घंटे का भी ले लो इट्स फाइन। सो आप ले सकते हो, ठीक है। नैप लिया, उठ गए, फिर आप उसके बाद यू आर completely energized to do your work, whatever you want to study, if you want to do your written work, जो भी करना है करो। I feel like, मतलब मैं ज़्यादा नहीं सोती हूँ, मैं मतलब 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब मैं आफ्टरनून में सोती हूँ, इट्स लाइक मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, मैं सोती नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे नींद नहीं आती है। इट्स लाइक वेन एवर आई फील, मतलब मेरे को जब भी फीवरिश फील होता है तभी आई ऑलवेज टेक अ नैप, अदरवाइज आई डोंट लाइक टू एक्चुअली, इसी रीज़न की वजह से मुझे बहुत लेजी फील होता है उठने के बाद। तो आपको अगर नैप लेना आप ले सकते हो, दैट इज़ ऑब्वियसली कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप ट्यूशन जाते होगे तो ट्यूशन तब तो आई थिंक ट्यूशन हमारी 4 o'clock से स्टार्ट हो जाती है, तब तो आप बिल्कुल भी नैप नहीं ले पाओगे। तो आप अगर ट्यूशन जाते हो, मैं उनके लिए बताऊंगी जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं लाइक मी, ठीक है। सो आई एम गोना टेल यू गाइस कि हाउ टू स्टडी अराउंड, मतलब आप आराम से मतलब 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो आप पढ़ो अपना सबसे वो वाला सब्जेक्ट जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है,
ठीक है। आई वुड सजेस्ट दिस ओनली। अगर आप स्कूल के ट्रैक पे चल रहे हो तो आप स्कूल के ट्रैक पे चल सकते हो कि स्कूल में जो भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आप वो करो, है ना। जैसे मेरे स्कूल में अगर जो मतलब मेरे इंग्लिश का सिलेबस है ना वो मेरे स्कूल के ट्रैक के साथ है, राइट। बट इफ़ आई टॉक अबाउट वही इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में मैं आ गई हूँ स्कूल से, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट BST में मैं आ गई हूँ, अकाउंट्स में मैं आ गई हूँ, सब में मैं आ गई हूँ, ठीक है। IP में भी मैं मतलब IP में नहीं, IP में तो आई एम लाइक जितना स्कूल में हो रहा उतना ही है, बट या इट्स लाइक दैट। तो मतलब करना कैसे है, सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, तो सबसे पहले ना टू डू लिस्ट बना लो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। लाइक इट्स अ वेरी रॉन्ग हैबिट अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो। अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता होगा कि करना क्या है आपको। आप बैठ जाओगे स्टडी टेबल पे, आपको पता नहीं होगा आपको करना क्या है, ठीक है। आप खुद कंफ्यूज हो गए मुझे करना क्या था, ठीक है। तो पहले टू डू लिस्ट बना के अपनी वॉल पे पेस्ट कर लो या अपनी नोटबुक में जो भी आपको दिखती रहे उसके ऊपर आप पेस्ट कर लो एंड जस्ट सी टू इट कि सबसे हाईएस्ट मतलब इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर कौन सा आपको करना है, या वो वाला सब्जेक्ट जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है वो ऑब्वियसली आप पहले चुनो, पहले चूज़ करो। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज एग्जाम के टाइम पे ना ज़्यादा स्ट्रेस तभी होता है जब हमें कुछ आता नहीं है, और वो भी उस सब्जेक्ट में जो हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो मुझे पहले सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अकाउंट्स लगता था। वो एक्चुअली मुझे सिर्फ 11th की स्टार्टिंग में लगता था जो मैंने चूज़ की थी, लेकिन जब मैंने अकाउंट्स पढ़ी तो इट्स लाइक इट हैज़ बिकम माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड एक्चुअली मेरे उसमें हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। सो या टच वुड, ओके। सो आई लव अकाउंट्स। मेरे लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट ना IP है। IP क्यों है, क्योंकि ना मुझे IP पसंद नहीं है पढ़ना बिल्कुल भी, इसलिए मैं उसको कंसीडर करती हूँ एज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। बट आई ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट, मतलब मैं अभी भी ट्राई करूँगी कि कोप अप कर लूँ मैं सिलेबस के साथ। अभी मेरा थोड़ा थोड़ा ना मतलब रिटर्न वर्क कंप्लीट हो रहा है सारी नोटबुक्स का, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या हुआ था ना एक्चुअली मैं पूरे जुलाई मंथ गई नहीं हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम देने गई हूँ, ठीक है। तो यू गाइस वर लाइक, आप लोगों को डाउट भी होने लग गए हैं कि आप स्कूल जाते भी हो नहीं जाते हो। यार मैं एग्जाम देने गई थी, उसके बीच में हमें छुट्टियाँ नहीं मिली थी, तो आई हैड टू टेक अ लीव, राइट। सो या यू गाइस वर आस्किंग मी सो मच। तो हाँ मैं स्कूल जाती हूँ और अब मैं रेगुलर स्कूल जाऊँगी, डोंट वरी, बिकॉज अब मेरे एग्जाम्स नहीं है। जब मेरे हाफ ईयरली होंगे तो मैं वापस से ब्रेक्स लूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ने के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। जिस दिन हम स्कूल जाते हैं ना उस दिन डेफिनेटली पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, एंड ये मैं भी मानती हूँ, राइट। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो इट्स फाइन अगर आप स्कूल से आने के बाद ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, एटलीस्ट ट्राई कि आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। 3-4 घंटे भी बहुत होता है अगर आप स्कूल से आने के बाद पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। सो इट्स लाइक स्कूल से आने के बाद अगर आप 6 o'clock से स्टार्ट करोगे और आप 9 o'clock तक पढ़ोगे तो वो आराम से 3 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो जिसमें आप डिनर वगैरह कर लो, बाहर वॉक कर लो, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू डू। तो 1 घंटे का में ब्रेक मिल जाएगा 9 to 10। उसके बाद 10 to 12 तक आप वापस से पढ़ाई कर सकते हो 2 घंटे, बिकॉज फॉर अ स्टूडेंट 6 to 7 आवर्स की नींद बहुत होती है, मोर देन इनफ है। ये मैंने सर्च किया था कि स्टूडेंट के लिए क्या है। सो इट्स लाइक 6 to 7 होती है, क्योंकि जो लाइक एडल्ट होते हैं ना उनको थोड़ी ज़्यादा नींद चाहिए होती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर्क मोर देन अस एंड उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है। लेकिन वी अस स्टूडेंट्स यू नो, तो हमारे अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा करने के लिए केपेबल होते हैं। तो हमारे लिए इट्स लाइक 6 to 7 आवर्स की भी नींद बहुत होती है, मोर देन इनफ होती है। सो ज़्यादा सोने की मत सोचा करो, सोने से क्या ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड स्टडीज़ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। एंड या दिस वॉज माई प्लान कि मैं कैसे पढ़ाई करने वाली हूँ, ठीक है। तो स्कूल से आने के बाद यू जस्ट नीड टू टेक अ नैप इफ़ यू एवर फील लाइक, एंड स्कूल से आने के बाद लंच आपको अच्छे से करना है, ठीक है। थोड़ा न्यूट्रिशियस लंच करना है, या जो भी है मतलब जो भी घर में बनेगा वो तो खाना ही पड़ेगा वरना थप्पड़ पड़ेंगे, हाँ तो खाना पड़ेगा, ठीक है। तो लंच करने के बाद यू गाइस कैन टेक नैप, मतलब मैं समराइज़ कर रही हूँ अभी सब कुछ, ये मैं सोचना वापस से स्टार्ट हो गई मैं, नहीं यू नो यू जस्ट नीड टू टेक अ नैप एंड देन नैप लेने के बाद सिट डाउन एंड स्टार्ट मेकिंग योर टू डू लिस्ट, व्हाटएवर यू हैव टू डू इन योर दीज 6 to 7 आवर्स जो भी हमारे दिन के बच जाते हैं। 6 से अगर मैं 12 तक की बात करूँ, लाइक शाम के रात के मतलब 6 to 12 यू नो। सो ये इवनिंग का पूरा टाइम मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, आप हमेशा सोचा करो कि इसको हम प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। अब जो नैप नहीं लेते हैं लाइक मी, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्टडी सेशन फ्रॉम 4 o'clock इटसेल्फ, ठीक है। सो या मैं पढ़ाई कर रही थी एंड मतलब पढ़ाई नहीं काम कर रही थी, काम करते करते मैंने एडिट भी कर लिया थंबनेल अपना आज की वीडियो का, एंड देन मैंने गाने सुने। ऑब्वियसली गाने सुनना तो इज़ परमानेंट, एंड बाहर मतलब ये ना बहुत सुंदर स्काई हो रहा था, ये बस सुंदर दिखता है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, दिल्ली में हो तो आई कैन एश्योर यू, आप लोग रिलेट कर सकते हो मुझसे इस चीज़ के लिए। सो या स्काई बहुत ही क्यूट सा और ब्लू हो रहा था, मतलब इट वाज लुकिंग लाइक एनिमे वाला होता है ना स्काई। तो या मेरे को तो मतलब जूम ही करना होता है हर जगह, आप देख सकते हो मैं जूम कर रही हूँ, करे जा रही हूँ
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू गाइज लव दिस वन. प्लीज सब्सक्राइब कर देना बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगते हैं हमेशा व्लॉग बनाने में, एडिट करने में एंड अपलोड करने में. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड बीइंग इन अ 12th grade. Like it takes so much of efforts to upload vlogs every day. So it's yeah. So I hope you guys understand. Please subscribe कर देना. Subscribe कर दो ना तो मुझे motivation मिलती है. And 10K subscribers soon. Yay. And yeah. Bye. And also I wanted to tell you guys, if you are new to my channel, my name is Snehal Bhaiya and I make study related content, so because you guys love it. So yeah, bye bye. I'll see you guys tomorrow.